दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूबर कौन है और आपको लगेगा कि वो शायद कैरी मिनाटी होगा या फिर अमेरिका के मिस्टर बीस्ट होगा या फिर PewDiePie ही होगा जिसके 11 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर तो एक इंडियन के पास है और उनका सब्सक्राइबर 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ जितना है। और इंडिया के किस यूट्यूबर के पास सबसे महंगी बाइक है? बॉलीवुड की वो ऐसी कौन सी सबसे पहली फिल्म थी जिसमें किसिंग सीन डाला गया और आखिर क्यों 9500 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट को सिर्फ 9 लाख रुपए में बेचा गया? सब जानेंगे आज के वीडियो में। अभी हाल ही में कैरी मिनाटी ने एक लाइव स्ट्रीम में बताया कि जब कुछ दिन पहले उनकी आंखें खराब हुई तो वे अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास गए, जहां पर डॉक्टर ने कैरी से पूछा कि वो ऐसा क्या काम करते हैं कि उनकी आंखें इतनी खराब हो गई। इस पर कैरी ने उन्हें बताया कि वो गेमिंग करते हैं और पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, जिस पर डॉक्टर को काफी हैरानी हुई और लगभग डांटने के अंदाज में उन्होंने कैरी को कहा, जब इस फील्ड में कोई करियर ही नहीं है तो तुम सारा दिन ये क्यों करते हो? फिर डॉक्टर ने पूछा कि वो कितने समय से कर रहे हैं। इस पर कैरी ने कहा कि 8 से 9 साल से, और मैं एक साथ 3 से 4 स्क्रीन पर गेम खेलता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत गंदी वाली फटी, लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता चला कि कैरी इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और उन्होंने अपना कैरियर गेमिंग में ही बनाया। यूट्यूब गेमिंग से याद आया, इंडिया में जब भी बात सुपर बाइक्स की होती है तो उसमें यूट्यूबर्स का नाम आए ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। इंडिया के कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास लाखों की बाइक है, फिर चाहे मुंबई कर निखिल की 22 लाख की बाइक की बात हो या फिर इंडिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी की 20 लाख की बाइक की। इन सभी की बाइक एक से बढ़कर एक है, लेकिन एक यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनकी बाइक के सामने कुछ भी नहीं। इंडिया की सबसे महंगी बाइक जिस यूट्यूबर के पास है वो है JS फिल्म्स यानी जसविंदर सिंह। अभी कुछ ही टाइम पहले जसविंदर सिंह ने निंजा कावासाकी H2 खरीदी थी जिसकी कीमत इंडिया में 60 से 80 लाख रुपए के बीच है। हालांकि JS ने ये बाइक सेकंड हैंड खरीदी थी, लेकिन फिर भी ये बाइक दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक है। लेकिन हम में से कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर कैरी मिनाटी, मिस्टर बीस्ट या PewDiePie है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कोई भी दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर नहीं है, बल्कि जो दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर है उसके पास 430 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और हर साल वो सिर्फ अपने वीडियो प्रोडक्शन में ही 200 करोड़ रुपए तक खर्च कर डालते हैं, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कई सालों की कमाई भी नहीं होती। ये यूट्यूबर है पावेल रादेव, जो ब्राइट साइड 5 मिनट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल्स के फाउंडर हैं और इनकी एक साल की कमाई मिस्टर बीस्ट जैसे अमेरिकन यूट्यूबर से भी 10 गुना ज्यादा है। तो इसी यूट्यूब को गूगल ने साल 2006 में $1.65 बिलियन में खरीदा था। उस वक्त गूगल ने सुजैन को यूट्यूब का CEO बनाया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये वही महिला है जिन्होंने साल 1998 में लेरी पेज और उनके दोस्त को गूगल स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज किराए पर दिया और फिर उन्हीं के साथ एक एम्प्लॉय के रूप में काम करना शुरू किया और देखते ही देखते वे यूट्यूब के CEO बन गए। आज के टाइम बॉलीवुड में किसिंग सीन होना नॉर्मल बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड का सबसे पहला किसिंग सीन उस वक्त फिल्माया गया जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था और फिल्मों में आवाज भी नहीं होती थी। बॉलीवुड की जिस फिल्म में सबसे पहले किसिंग सीन दिखाया गया वो फिल्म थी अ थ्रो ऑफ डाइस। ये फिल्म 1929 में रिलीज हुई और उस दौर में फिल्मों में महिलाओं का काम करना भी बहुत खराब माना जाता था, लेकिन इस फिल्म ने तो उस दौर की सारी हदें लांघ दी और एक्टर चारुल और एक्ट्रेस सीता देवी के बीच ऑन स्क्रीन किसिंग सीन फिल्माया गया। स्पेन ने अपने 95 अरब रुपए के एयरपोर्ट को सिर्फ 9 लाख रुपए में बेच दिया। स्पेन एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर साल 8 करोड़ टूरिस्ट आते हैं और इनमें से मैक्सिमम स्पेन की कैपिटल सिटी मैड्रिड में लैंड करते हैं, लेकिन मैड्रिड एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं था कि इतने सारे टूरिस्ट का भार सह सके, इसीलिए साल 2009 में स्पेन ने $1.2 बिलियन यानी कि 9500 करोड़ रुपए खर्च करके सिउडेड रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि मैड्रिड एयरपोर्ट का पूरा भार संभाल सके, लेकिन इस एयरपोर्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये मैड्रिड से 300 किलोमीटर दूर था, जिस कारण यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, जिस कारण धीरे धीरे टूरिस्ट ने यहाँ आना बंद कर दिया और ये एयरपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। और साल 2019 में सरकार ने इसे नीलाम करने का फैसला किया, लेकिन नीलामी में सरकार को सिर्फ 9 लाख रुपए ही मिले। तो इसी एयरपोर्ट से निकलने वाले पैसेंजर एयरप्लेन से जुड़े कई हादसों के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन पैसेंजर एयरप्लेन में सभी पैसेंजर्स को पैराशूट क्यों नहीं दिए जाते? सबसे पहला कारण, जब किसी प्लेन के साथ हादसा होता है तो पैसेंजर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्लेन से नीचे कूद सके। एक नॉर्मल प्लेन में आमतौर पर 300 पैसेंजर्स में ज्यादातर लोगों को इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में पता ही नहीं होता, तो सोचिए पैराशूट के बारे में उन्हें क्या पता होगा। और क्या 300 लोग एक एक करके एक ही दरवाजे से नीचे कूदेंगे? दूसरा रीजन, आमतौर पर कमर्शियल फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, जबकि नॉर्मली स्काई जंपिंग 15,000 फीट की ऊंचाई तक ही होती है। इससे ऊपर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इतनी ऊंचाई पर तापमान भी -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, जिस कारण प्लेन से कूदते ही आप
बेहोश हो जाएंगे और फिर आपकी जान बचना तो इम्पॉसिबल है, जिस कारण पैसेंजर्स को पैराशूट देना बहुत रिस्की है। अमेरिका का व्हाइट हाउस इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु अटैक का भी कोई असर नहीं होता। व्हाइट हाउस के इतना सिक्योर होने के पीछे का कारण है यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम। व्हाइट हाउस में जगह जगह इंफ्रारेड लाइट्स लगी हुई है, जिससे पार पाना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई हैकर इन्हें बंद भी कर देता है तो अलार्म बजने लगते हैं। साथ ही व्हाइट हाउस के नीचे ऐसे बंकर भी हैं जिन पर न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं होता। 9/11 का अटैक के बाद व्हाइट हाउस को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, और अगर कोई प्लेन गलती से भी इस फ्लाइंग जोन में आ जाता है तो उसे व्हाइट हाउस तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। आपने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक बेवकूफ देखे होंगे, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं। ये दोनों शोरूम से नई BMW i8 खरीद कर लाते हैं और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर फोटो शूट करवाना शुरू कर देते हैं। लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। पर फिर एक आदमी को गुस्सा आता है और वो अपनी कार से बेसबॉल बैट लाकर इनकी विंडशील्ड पर दे मारता है, जिस कारण देखते ही देखते इन बेवकूफों को लाखों का नुकसान हो जाता है और नई कार टूटती है वो अलग।